कौन सा किसान पत्थर मारता है, कौन सा किसान अड्डे चलाता है, कौन सा किसान डंडे मारता है, ये सवाल भैया दे दें उनसे। मैं बता देता हूँ कौन सा किसान पत्थर मारता है, कौन सा। जब किसान जा रहे हैं क्या लगा रखा है रोडों पे, कीले लगा रखी, उनको रोका जा रहा है कीले, तो वो क्या करें, चुप बैठे रहे, पिटते रहे। पहले 750 से ज़्यादा किसान मरे थे, 13 महीने तक बैठे रहे थे। उसका जवाब देना भाई साहब जरा। ये कह रहे 700 किसान मरे थे। 750। 750। हाँ जी। तुम आके भैया तिरंगा उतारोगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे भाई? तिरंगा की बात आ गई ना, वो बात का क्या बात थी, कानून की वो थी। दिखा दूंगा, सब कुछ है भाई, वीडियो वगैरह सब तो दिखा भी दूंगा। तिरंगा उतारोगे तो भाई हमारा फौजी तिरंगे के लिए तो मरता है, तिरंगे के लिए तो मरता है। ये कह रहे किसान है, किसान का ही पत्थर नहीं चलाता। हमारे इधर भी किसान है, आंदोलन में बैठे थे, उनने पत्थर नहीं चलाया और उनकी मांगे पूरी हुई थी, उनकी मांगे पूरी हुई थी ना, उनने पत्थर चलाया। 1 साल बैठे रहे बॉर्डर पे। आवाज़ को अगर इस तरीके से दबाया जाएगा कि वो उग्रवादी है, आतंकवादी है, तो कैसे चलेगा फिर? भाई मैं तो ना मानता, उग्रवादी ना कहें। अभी कह रहे हो पत्थर चला रहे, अभी कह रहे हो चला रहे हैं, पर तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि ये तो खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। को अभी वहाँ से जलील करके भेजा गया है और अब आप यहाँ पे आके जलील कर रहे हो। इस भाई को कुछ नहीं पता, ना सर पता ना पैर पता, आप इसका इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? इसे क्या पता किसान भाई हमारे लिए कर रहे हैं, आगे नुकसान कितना है, आगे कितनी महंगाई आनी है वो हमें थोड़ी पता है। ये तो किसानों को पता ना कौन सी चीज़ क्या रेट बिकेगी। किसान जो कर रहे हैं हमारे हक के लिए कर रहे हैं, क्यों? आगे को हमें सुविधा मिले, सस्ते में खाना मिले, सब कुछ सब्जियां मिले, इसलिए करे भाई साहब। भाई साहब आपको दिक्कत क्या किसानों से? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, ठीक है, उनका विरोध है, उनका एक है ना, उनके अंदर प्रश्न है, मांगे रख रहे हैं सरकार के, पर वो हमारे देश के नागरिक है, हमारे भाई हैं वो। मैं तो हाँ भाई हैं, अपने लिए तो खा लेंगे, कमा लेंगे, तुम कहाँ जाओगे ये सोचो। गलत कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ? वो इतना बोलेंगे कि अपने पूरे सालों साल का इकट्ठा कर लेंगे, अगर वो तुम्हारे लिए नहीं करेंगे मेहनत तो। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। ये मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ से आ रहा है कि राशन एक देश के किसान उगा रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, कहाँ से आ रहा है ये 80 करोड़ लोगों के लिए राशन? आ तो यहीं से उगा रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर राज्य तो उगा नहीं रहा, पूरे भारत में उग रहा है। कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों का रोल उसमें ज़्यादा है, तो इसका जवाब दें, हिसाब दो इस चीज़ का, कहाँ से आ रहा है ये 80 करोड़ लोगों को राशन? फ्री राशन मिल रहा है, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फ्री राशन मिल रहा। पर चलिए वो एक अलग मुद्दा, क्योंकि देखिए वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो, वो सरकार खरीदती है किसानों से, तब फ्री में देती है, वो भी टैक्स के पैसों से, वो एक अलग चीज़ हो गया। पर हमारा मुद्दा आज ये मुद्दा ये है, जो हमारे यहाँ मंडी है ना, गल्ला मंडी, उसे गल्ला मंडी बोलते हैं हम। गल्ला मंडी, बिल्कुल सही बात है, हमारे इधर है। हमारे किसान जब फसल उगती है काटते हैं, जाके गल्ला मंडी में बेचते हैं, जितना रेट होता है उतने रेट में बेचते हैं। जितना ट्राली, जितना कुंटल गेहूँ होगा ना, उतने कुंटल बेचते हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी से जाके बाबा आए, गोरखपुर से। करते हैं किसानी क्या? हम करते हैं, हमारे पास 22 बीघे ज़मीन है। 22 बीघे ज़मीन है और MSP पे जाती है आपका जो अनाज आपका? नहीं, हमारे पे नहीं जाती। क्यों नहीं जाता? हम तो सरकार को बेचते हैं ना। सरकार तो वही तो बात कर रहे हैं ना किसान, कि हमारा जो अनाज है वो MSP पर लिया जाए, खरीदा जाए, वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानूनी गारंटी हमें दीजिए। अब भैया इतने दलाल बैठ गए हैं, पूछो मत कि गेहूँ खरीदने वाले, तो क्या जाएंगे? आपका जो अनाज है वो गेहूँ है, वो कितने में जाता है? हमारे यहाँ इस बार निकला था 50 कुंटल। कितने रुपए क्विंटल जाता है आपका? हमारे यहाँ 1 कुंटल जाता 500 का। 500 का गेहूँ का? नहीं, जैसे ट्राली बता रहा हूँ, ट्राली हमारे यहाँ एक ट्राली जाती है 1 कुंटल की 10,000 की ट्रॉली। एक कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो आप? हमारे यहाँ कुंटल बोलते हैं, पूरे इंडिया में बोलते हैं क्विंटल। भाई 500 रुपये तो कोई क्विंटल जाता नहीं है। 100 किलो से 1 कुंटल होती है, आप ट्रॉली की बात कर रहे हैं। अब ट्रॉली बात करें, हमारे ट्रॉली के हिसाब से। भाई लगता नहीं कि आप किसान हो। किसान नहीं, किसानी वाली बात नहीं कर रहे आप। भाई मेरी बात सुनो, हमारे बाप दादा परदादा सब किसान थे, मैं भी खुद मैं किसान। 500 रुपये गेहूँ जो क्विंटल है वो तो मुद्दत भी बीत गया। 2200 रुपये कुंटल तो भाई साहब मैंने अप्रैल में खरीदा था, पिछली अप्रैल में। भाई 500 रुपये तो बहुत कम हो गया, वो तो 10 साल से पहले मतलब। बोरी का रेट बता रहा हूँ मैं, बोरी का रेट बता रहा हूँ। बोरी का रेट बता रहे हो, तब भी नहीं पड़ेगा भाई मेरे। पड़ेगा, 50 किलो होते हैं। क्या लगता है आपको जो किसानों की डिमांड है वो जायज़ लग रही है आपको? डिमांड जायज़ ही है, इतनी सुबह से लेकर शाम तक किसान मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसका लॉस हो तो बताओ क्या फ़ायदा? आप बताओ, आप ही से पूछ रहा हूँ। किसान जो, जैसे मान लो मैं ही किसान हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक खाद डालता हूँ, उसमें दाना डालता हूँ, उसके बावजूद फिर फसल को बचाना पड़ता है भाई कीड़े मकोड़ों से, और जो गाय वगैरह हैं नुकसान करती हैं, बहुत काम होते हैं। तो उस पानी लगाना रात में, आप बताओ भैया।
एक तबका ये कहता है कि अगर नाइट पानी लगाना होता है, आप लगा लो। सर दो मिनट। सरकार का पक्ष ये है कि अगर हम उनकी सारी डिमांडें पूरी करते हैं तो देश में एक तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना, अनाज के रेट बहुत हाई हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं मानता हूँ सरकार का कहना ये है, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ धीमे धीमे करके जिस हिसाब से किसान मेहनत कर रहा है उस हिसाब से थोड़ा एकदम ना बढ़ाएं रेट, तो धीमे धीमे उसका भी मतलब बच्चे हैं सब कुछ विचार किए जाए कहीं ना कहीं। चलना पड़ता है। क्या लगता है भाई आपको? हमें भी यही लगता है कि किसानों के बजट में कि फसल सब यहाँ पर है ना किनका बैकग्राउंड है किसानी? मैं ये कह रहा हूँ अभी जैसे ये मेरा फ्रेंड है, हम लोग मतलब किसानी हैं, थोड़ा घूमने के लिए आए थे यहाँ। कहाँ से हैं आप? हम जसराना से हैं, जिला फिरोजाबाद पड़ता है हमारा। तो यहाँ घूमने के लिए आए थे, हमने सोचा फैमिली के साथ चल रहे हैं, थोड़ा लाल किला घूमेंगे। अब बताओ इसका मोबाइल ही चुर गया अभी। मोबाइल चोरी हो गया? हाँ बिल्कुल। अभी अब बताओ आप क्या है? तो किसी ने एक पैर मार दिया तो ये वापस चला गया। मैंने किसी से बात करेगा, उसने पता नहीं क्या बात किया। अभी भैया ऐसे लग जाता है, ऐसे उसने पैर उठाया इतनी देर में, इसने गौर नहीं किया। थोड़ा आगे चल के इसने देखा भाई मोबाइल, तो मोबाइल ही गया। आप बताओ, तुम तो मान लो एक तरीके का। भाई खुश है तभी यार, मरने के बाद भी जिंदा है। बताओ गलत कह रहा हूँ भाई? हम तो खुश हैं। भाई ये ऊपर की खुशी है, अंदर की खुशी नहीं है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चोट तो लगती है ना। अब भाई पर ये समस्या ये है कि दिन दिहाड़े अगर चोरी हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि अब कौन से इंडिया में जी रहे हैं, ठीक है ना। वो तो बोला सुनामी आएगी, कैसे क्या होगा। अब सुनामी आ गई तो पता चल गया कि भाई क्या हो गया, मोबाइल चला गया। अब बताओ भारत कि ये पॉश इलाका है, टूरिस्ट इलाका है हमारे इंडिया का सबसे मेन, और यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं आम, पहले भी होती है यहाँ पर ऐसी बात। माइक पे बोल रही है पुलिस कि अपने सामान की सुरक्षा करें यार, जेब कतरे घूम रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये टूरिस्ट इलाका बोल रहा हूँ, इस इलाके में देखिए क्या क्या है। इस इलाके में लाल किला भी है, जैन मंदिर भी है, और भोले बाबा का है, मस्जिद भी है। कितना प्यारा इलाका है। आदमी क्यों आते हैं यहाँ पर कि हम देख के आए कि दुनिया क्या चीज़ है। हम पब्लिक सोच रही है कि हम कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हैं, सरकार नहीं सोच रही। सरकार नहीं सोच रही है, सरकार ही सोचती है कि हम आपस में लड़वाएं हिंदू मुसलमान करके, और हम अच्छा अपना वोट बैंक पार करें। तो हम जनता तो को ये सब सोचना नहीं, चाहिए, ये चीज़ों को हम जनता को सोचना चाहिए कि हमको हिंदू मुस्लिम के बट के मंदिर मस्जिद बट के नहीं, हमें विकास के ऊपर आगे बढ़ना है। आज चाय नाम से 200 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में अंदर घुस आया है, उसके हमारे प्रधानमंत्री आवाज़ नहीं निकल रही। हमको बैठ के सोचना है इसके बारे में क्या होना सरकार ये चाहिए। कहती है कि चोरी हमने ख़त्म कर दी। अगर चोरों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे तो मतलब यहाँ घूमने ही तो आते हैं लोग, वहाँ घूमने आते हैं, और ऐसे मतलब सख्त कार्रवाई नहीं है, इसीलिए तो। कौन सा फोन था आपका? फ़ोन था वीवो का। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? काम तो अभी भर्ती देख रहे थे, जॉब कर रहे हैं अब। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 महीने की कमाई निकल गई है। हाँ बिल्कुल, 2 महीने की कमाई कह रहा हूँ ये माइक पे बोलने से बढ़िया यहाँ देखा जाए कौन चोर है क्या है, गांड तो डंडे वंडे। तमाम तरीके के यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, पर लगता नहीं वर्क कर रहा होगा। मतलब नहीं है उन कैमरों का, क्योंकि पता नहीं चल रहा कौन का। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे चोर हैं कि मोबाइल चुरा के तुम्हारा और तुमसे ही लगने और 25-30 आ जाएंगे। तो यहाँ ये सिस्टम है। क्या कहना चाहेंगे आप?